साथ देवे के ना रहे, तब प्यार कहे के कैलू तू, जब साथ देवे के ना रहे। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। तो जी हाँ, नमस्कार। क्या आप भी क्लास 12th में हैं और चाहते हैं मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लाना, तो आज लेके आया गया है आपके लिए क्लास 12th का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी का बात करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो हम आपको एकदम आज जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बना के भेजेंगे। आज के बाद से कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में दिख रहा है तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के लिए आपके पास लाइन है कि लक्ष्य मुझे कुछ करना है। वजह सिर्फ एक ही होना चाहिए अपने लक्ष्य के पाने के लिए कि हमको करना है तो करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिल्कुल एकदम जीरो से। और आज आपके लिए मोटिवेशन लाइन है, केवल प्रयास ही नहीं बल्कि जिद भी होना चाहिए सफलता पाने के लिए। केवल प्रयास ही नहीं, जिद भी होना चाहिए सफलता पाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपको सफलता पानी है तो प्रयास तो कर ही रहे हो, ठीक है, लेकिन एक अंदर जिद जुनून भी होना चाहिए उस सफलता को पाने के लिए। ठीक है, तो देख लो, अगर आपको इस सपने के लिए वर्क करना है, अगर इस चीज को पाना है तो एकदम अंदर जुनून होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिर्फ एक वीडियो में हम आप इसके सारे डाउट जितने भी होंगे वो क्लियर होगा, और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं उन सब पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला है आपके सामने, हम इसको करते हैं रेड। चलिए देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। पहले फार्मूला का कुछ पॉइंट देखते हैं जिससे हम फार्मूला लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के टर्म में अगर फार्मूला रहे तो लिखना है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। माइनस रहेगा बाबू साइन में, तो सिर्फ यहाँ माइनस चेंज हो जाएगा, बाकी सेम एकदम वही रहने वाला है। कॉस में तो देखना कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इतना बराबर इतना आया कैसे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल कॉस इनवर्स एक्स वाई, एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस रहे तो क्या करना है बाबू, माइनस किसमें, कॉस इनवर्स में, रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर डॉट मल्टीप्लाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस रहना है तो क्या कर देना है, प्लस, बाकी सब सेम रहेगा। देखो, हम पहले इसको बताते हैं इतना बराबर इतना लिखे कैसे। ठीक है, चलो देखो, पहला है प्रूफ डेट, और ये आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं, क्लास 11 से बाबू इसका डेरिवेशन होने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखो कैसे हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स को लेट करना ए, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन ए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ हमको, अगर साइन ए का वैल्यू एक्स है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो कहिएगा कि सर ये तो हम 10th में पढ़े थे। जी हाँ, बिल्कुल आप 10th में पढ़े थे। कॉस ए का वैल्यू क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ हो गया रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। यानी साइन ए का वैल्यू अगर x है तो कॉस ए का वैल्यू क्या लिखोगे आप, रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर साइन इनवर्स y को हम लेट किए b,
साइन इनवर्स y को क्या लेट किए, b, तो y इक्वल क्या होगा, साइन b। तो मेरे प्यारे दोस्त साइन b का वैल्यू अगर y है तो cos b का वैल्यू बता दो क्या होने वाला है। तो कहोगे कि सर cos b का वैल्यू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो ये हो गया आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहां से हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, वी नो डैट मतलब क्या होता है, वी नो डैट मतलब हम जानते हैं कि, देखो क्या जानते हैं सर, क्या जानते हैं, साइन वाला प्रूफ करना है तो साइन वाला फॉर्मूला लगाना, साइन ए प्लस बी वाला, साइन इनवर्स वाला प्रूफ करना है प्लस वाला तो साइन ए प्लस बी का लगाना, यहाँ पे लिखना साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है। अब देखो साइन ए का वैल्यू बोल दो कितना है, x है, लिख दो। कॉस बी का वैल्यू कितना है, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, लिख दो। प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू रूट 1 माइनस एस स्क्वायर। साइन बी का वैल्यू क्या है, y। तो मेरे प्यारे दोस्त गर्मी बहुत हो रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब करो जल्दी, चैनल वीडियो को शेयर करो ताकि क्लास में एसी लग जाए। देखो साइन ए प्लस बी का वैल्यू इतना आ गया, तो देखो यहाँ से ए प्लस बी इक्वल हम लिख रहे हैं। देखो तो क्या, जब साइन इधर आएगा तो क्या बना लेगा, इनवर्स। तो साइन इनवर्स क्या हो गया, देखिए साइन इनवर्स इतना लिखेंगे, यानी x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या लिखोगे बाबू, ए किसको लेट किए हो, ए बताओ हमको, साइन इनवर्स x को। तो यहाँ लिख दो साइन इनवर्स x और b को लिख दो साइन इनवर्स y। तो ये हो गया साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एस स्क्वायर। तो ये रहा आपका कंप्लीट पहला फॉर्मूला का डेरिवेशन। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मान लो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को प्रूफ करना होगा, सेम पैटर्न सेम सॉल्यूशन, जैसा हुआ है वैसा करना है। बस यहाँ पे वी नो डैट के जगह पे लगा देना साइन a माइनस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो वो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का प्रॉपर्टी। तो ये प्रूफ कर लोगे, नहीं हो रहा है तो अपने ग्रुप का नंबर दिए हैं, इस पे मैसेज करना, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक आया है लाइन, उसके बाद पढ़ते हैं, थोड़ा मूड और फ्रेश हो जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सुकून है तुम्हारी बातों में, जब भी बात होती है दिल खुश हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये आपको लग रहा है कि किससे बात करके सिर्फ इससे यानी किसी गर्ल से बात करके आपको लग रहा है कि आपका दिल बहुत खुश हो रहा है, तो समझ जाओ उतना ही तकलीफ आपको आगे चल के होने वाला है। तो इस सब चक्कर में नहीं रहना है, अपने फोकस करना है अपने स्टडी के ऊपर। देखो अभी हमने बता रहा था ना मेरे प्यारे भाई कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y को हम प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलो तुम करो, अगर सीख लिए तो मेरे साथ करो, लिखो मेरे प्यारे बेटा, लिखो लेट साइन इनवर्स x को क्या लिखोगे बाबू, a। तो x इक्वल आ गया साइन a, आ गया ना। अब देखो कॉस a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो a हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और साइन इनवर्स y को क्या लेट करोगे, b, तो y इक्वल हो जाएगा साइन b। तो कॉस b का वैल्यू बता दो मेरे प्यारे दोस्त, 1 माइनस साइन स्क्वायर b लिखोगे, और a हो गया मेरे प्यारे भाई साइन यहाँ y स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, वी नो डैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, क्लास 11th का प्रॉपर्टी है, पढ़ना चाहिए था तुमको, 11th में नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, हम है ना पढ़ाएंगे तुमको। चलो यहाँ देखो साइन a माइनस बी इक्वल
साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी लिख दिया गया। ये बेटा 11th क्लास का फॉर्मूला है, इतना बराबर इतना। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू निकाला गया है उसको लिख देना है। साइन ए का वैल्यू बोलो कितना है x, कॉस बी का बेटा कितना वैल्यू आया है 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस ए का वैल्यू कितना है कॉस ए का बोलो 1 माइनस एस स्क्वायर, और साइन बी का वैल्यू कितना है y। ठीक है, अब देखो ये साइन उधर गया तो क्या बना लेगा इनवर्स, यानी a माइनस बी इक्वल हो गया साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई 1 माइनस एस स्क्वायर। ए को क्या लिखे हैं हम साइन इनवर्स x, b को क्या लिखे हैं साइन इनवर्स y। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर y 1 माइनस एस स्क्वायर। तो हो गया ना प्रूफ। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और सुन लो, अगर आप बिहार बोर्ड से देने वाले हो तब भी इम्पोर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, और सीबीएसई बोर्ड से देने वाले हैं तो वहाँ भी आने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपके पास आ गया ना कॉस वाला फार्मूला। चलिए कॉस वाला प्रूफ करते हैं, एकदम बिंदास बैठे रहो एकदम। ये देख लो किसमें पूछा गया है, सीबीएसई 2023 में। तैयार रहो, कहीं इस बार भी पेपर में तुम्हारे ये देखने को ना मिल जाए। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। चलो, लेट कॉस इनवर्स x को लेट करो a, तो x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा कॉस a। कॉस a का वैल्यू x, तो बता दो साइन a का वैल्यू क्या होगा। तो कहोगे कि सर भैया 1 माइनस क्या होगा कॉस स्क्वायर a, साइन ए का वैल्यू। तो ये लिखोगे 1 माइनस कॉस ए का वैल्यू x है तो एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब इसको लेट करेंगे कॉस इनवर्स y इक्वल b, तो y इक्वल क्या हो गया बेटा कॉस b। कॉस b का वैल्यू कितना लिखा y, तो अब बता दो साइन b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, तो इसको लिखिएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखिएगा ना। अब प्रूफ क्या करना है आपको, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को। तो वी नो डैट, देखो महावीर बेटा इधर देखो, कॉस a प्लस b, प्लस वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है तो प्लस वाला फॉर्मूला लिखोगे कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, लिख दिया गया। कॉस ए का वैल्यू बोलिए कितना है x, कॉस बी का वैल्यू बोलिए कितना है y, माइनस साइन ए का वैल्यू कितना है 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर गया इनवर्स हो गया, तो a प्लस बी इक्वल हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एस स्क्वायर। ए का वैल्यू किसके इक्वल है, ए किसको लेट किए थे जरा देख लो, कॉस इनवर्स एक्स को, कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ लिख दो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एस स्क्वायर। तो ये बेटा डेरिवेशन है, ये आपके एग्जाम में पेपर में पूछा जाता है, आपके नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, डेरिवेशन आपका कहीं ना कहीं आपको पूछा ही जाएगा। चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले एक लाइन आया है आप ही के लिए, देखो अर्ज किया है इक्स करने से पहले, इक्स मोहब्बत होता है ना तुमको, इस करने से पहले उसका अंजाम देख लो, अंजाम देख लो। इक्स मोहब्बत जब भी कर रहे हो तो उसका अंजाम देख लेना। अगर नहीं समझ में आए ना बेटा तो गजनी देख लेना या तेरे नाम देख लेना। देख लो इसको, प्यार मोहब्बत के बाद इसको कुछ यादें नहीं रहता है, सिर्फ याद यही रहता है कि कल्पना को मारना है तो मारना है। इसको क्या है, लग रहा है कि सारा दुनिया भूल गया है, बस उसी को देख रहा है, वही चीज़ देख रहा है। ठीक है, तो इन सब चक्रों में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। हम है ना
मेरे चैनल से प्यार करो, हम तुमको वहाँ तक ले जाएंगे और तुमको जो चीज़ चाहिए, तुम्हारा ड्रीम है, वो यहाँ से तुमको मिलेगा। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट कॉस इनवर्स, ओ माय गॉड, इसके पहले हमने क्या प्रूव किया, कॉस इनवर्स x प्लस वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब यहाँ पे बेटा ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स वाई अभी हमने प्रूफ किया था, तो यहाँ पे कर लेना माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेना, माइनस, यहाँ पे कर लेना तो माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस, माइनस वाला फॉर्मूला, यहाँ पे कर लेना प्लस। चलो अब प्रूफ करते हैं। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, इतना दिखाना है, कैसे होगा देखो। सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे क्या लगने वाला है, यहाँ पे क्या लगने वाला है, वी नो डेट कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो माइनस वाला आपका प्रूफ हो जाएगा। चलो मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। लेट कॉस इनवर्स x इक्वल a, तो x इक्वल क्या हो गया बेटा, कॉस a, तो साइन a का वैल्यू बता दो आप, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो ये हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, और कॉस इनवर्स y इक्वल क्या लेट करोगे, b, तो y इक्वल क्या हो गया, कॉस b, तो साइन b का वैल्यू बता दो बेटा, क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखते हैं वी नो डेट क्या लिखते हैं, कॉस a माइनस बी इक्वल कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। चलिए देखिए, कॉस a का वैल्यू क्या है बेटा, x, कॉस b का क्या है महावीर बेटा, बोलो कॉस b का वैल्यू क्या है, कॉस b का वैल्यू y है, लिख दो, प्लस साइन a का वैल्यू क्या है, 1 माइनस एस स्क्वायर, साइन b का वैल्यू क्या है, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक कॉस उधर गया तो वो आपका बनाएगा इनवर्स, तो a माइनस बी इक्वल आ गया कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये किसको लेट किए हो बेटा, कॉस इनवर्स x को, b किसको लेट किए हो, कॉस इनवर्स y को, ये आ गया आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये रहा आपका कंप्लीट डेरिवेशन, किसका चारों फार्मूला का हमने डेरिवेशन आपको बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके पास क्वेश्चन लाया गया है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास आपके बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये x हो गया ये y, इसको सॉल्व करके दिखाना है tan इनवर्स 77/36, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। आप देखो सॉल्व, देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो क्या होता है बेटा बताओ तो, साइन इनवर्स x, ठीक है, 1 माइनस वाई स्क्वायर, देख लो साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 9 क्या लिखेंगे 25, इसका स्क्वायर हमने कर दिया है डायरेक्ट। ठीक है, प्लस साइन में प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है। अब y 3/5 रूट 1 माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो गया 64/289। ठीक है, चलिए साइन इनवर्स ये हो गया 8/17, और 25 में से 16 गया 25 में से 9 गया 16 को बाहर निकालिएगा 4, और 25 को बाहर निकालिएगा तो 5 हो गया 3/5। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से देखना, एक ही बार में कर रहे हैं हम। 289 एलसीएम हो गया, 289 को बाहर निकालेंगे 17, और 289 बेटा 64 में माइनस होगा इसमें से, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2 5, किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो ये रहा आपका फाइनल।
ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स यहां पे लिख दिया गया 32 85 प्लस 45 यहां लिख दिया गया 85। इसको आप जब अंदर वाले ब्रैकेट वाले टर्म को ऐड करोगे तो यहाँ हो गया 85 और ऊपर वाला ऐड करेंगे तो ये हो गया 7 और 4 और 3 7 हो गया। यानी साइन इनवर्स क्या आ गया 77/85। इसको एक और मेथड से हम बताने वाले हैं, इसलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन में हम देखना। अब लाना था हमको tan इनवर्स, आ क्या गया बेटा साइन इनवर्स इतना, तो कोई बात नहीं। अब देखो साइन इनवर्स 77 बाई क्या है 77/85 को हमको किस में बता देना है, किस में कन्वर्ट करना है। हम कन्वर्ट करते हैं 10 में और 10 में देखते हैं कि क्या इसके वैल्यू के इक्वल है कि नहीं इक्वल है। ठीक है 77/36। तो अब हम इसको 10 में चेंज कर रहे हैं, तो लेट कर लिया हमने थीटा, तो 77/85 इक्वल हो गया साइन थीटा, जिसको आप रेशियो में बोलते हो P/H। 10 में ना कन्वर्ट करना है तो क्या निकालोगे B, तो B इक्वल हो गया H² माइनस P²। तो ये हो गया 85 का स्क्वायर करो माइनस 77 का स्क्वायर करो, जब इसका फाइनल स्क्वायर रूट करोगे ना बेटा तो वो आ जाएगा 36। तो tan थीटा इक्वल क्या हो गया बता दो, रेशियो P/B। P का वैल्यू बोलो 77, B का वैल्यू बोलो 36। तो थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 77/36। और थीटा किसको लेट किए हो साइन इनवर्स 77/85 इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 77/36 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका वैल्यू 10 में इसके वैल्यू के बराबर होगा। जब भी आप मेरे प्यारे दोस्त, जब भी एक रेशियो से दूसरे रेशियो में चेंज करना होगा ना, तो आप P/B/H मालूम कर लेना तीनों, उसके बाद एक रेशियो से दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर देना। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अगर आपके पेपर में ये आ रहा है तो आप 4 नंबर यहाँ से उठाने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक आपके लिए आया है, पढ़ते हैं, माइंड फ्रेश करते चलो, पढ़ते चलो। घर वाले मुझे, ध्यान से सुनना, घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा विश्व युद्ध हो गया हो और मैं ही आखिरी सैनिक बचा हूँ। तो आप सोए हैं अभी, जो भी है आपके घर में फैमिली जो भी है, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी है, उनसे बोलिएगा तो सुबह उठा रहे हैं तो ज़रा प्यार से उठाए, और वो भी सुबह में, क्योंकि लड़के बहुत प्यार से सोते हैं ना, सपना बहुत गहरा होता है और किस किस पोजीशन में होते हैं। और एक उसमें बात और बोलिएगा अपने फैमिली को कि उठाते समय कि चद्दर उधर ऐसे अचानक ना घिसे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है लड़के बहुत प्यार से सोते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हम जान रहे हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, लेकिन आपको सॉल्व करना जरूरी है। अभी मेरे साथ करो। बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अब इसको हम थोड़ा सा डिराइव करके जैसे फॉर्मूला प्रूव किए थे ना, वैसे बता रहे हैं। देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल इतना दिखाना है, तो हमने पहले इसको लेट किया। लेट cos इनवर्स 4/5 इक्वल a। ठीक है, तो 4/5 इक्वल क्या हो गया बेटा cos a। अच्छा एक बात बता दो, cos a का वैल्यू 4/5 है, तो साइन a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिखोगे √1 माइनस cos स्क्वायर a। तो ये हो गया 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 16/25 और a आपका आ गया 16/25। एक ही बार फाइनल लिख देते हैं बेटा 16/25, 25 में से 16 गया 9, बाहर निकला 3 और ये हो गया 5, यानी साइन a का वैल्यू आ गया 3/5। ठीक है, अब देखो cos इनवर्स 12/13 का वैल्यू हम लोग b के इक्वल करते हैं, तो 12/13 किसके इक्वल हो गया बेटा cos b के इक्वल हो गया। तो साइन b का वैल्यू बता दो क्या हो गया, साइन b का वैल्यू बता दो क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर b, तो 144/169। तो ये आ गया आपका
169 में से 144 घटाओगे 25, 25 को बाहर निकालोगे 5, ये हो गया आपका 13। यानी साइन बी का वैल्यू इतना आ गया और साइन ए का वैल्यू इतना आ गया, और आपको पास कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है। आपको प्लस वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखना वी नो डैट क्या, वी नो डैट कॉस ए प्लस बी इक्वल कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, चलो कॉस ए का वैल्यू बोलो, कॉस ए का वैल्यू बोलो, क्या है कॉस ए का वैल्यू 4/5, 4/5। कॉस बी का वैल्यू बोलो, कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू बोलो, क्या है कॉस बी का वैल्यू 12/13, तो यहां लिख दो 12/13 माइनस साइन ए का वैल्यू बोलो, साइन ए का वैल्यू कितना आया है 3/5, तो यहां लिखो 3/5 इंटू साइन बी का वैल्यू बोलो कितना है 5/13। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ 48, यहाँ हो गया 65, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया 65। एलसीएम लगाओगे बेटा 65 और घटाओगे तो 3। ये किसके इक्वल है, कॉस ए प्लस बी इक्वल इतना है, तो ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स। एक कॉस इधर आ गया तो इनवर्स ले लेगा 33/65। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए किसके लेट किए हो कॉस इनवर्स 4/5, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे देख लेना। ए का वैल्यू है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस, ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या है कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13 सॉल्व किए बराबर आ गया कॉस इनवर्स 33/65। क्या यही लाना था, क्या यही लाना था, बिल्कुल यही लाना है। अगर सपोज करो यहाँ पे tan दिया रहता, कॉट दिया रहता, सेक दिया रहता, कॉसेक दिया रहता, तो हमको P, B, H तीनों मालूम कर लेना है और उसके बाद उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ थोड़ा सा बेटा ध्यान से सुनना, समझना, ज़्यादा स्मार्ट हीरो मत बनना। ठीक है, अभी जब बता देंगे उसके बाद स्मार्ट बनना हीरो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ क्या है, तुमको क्वेश्चन में थोड़ा सा उलेट किया हुआ है, कॉस इनवर्स है प्लस साइन इनवर्स है कुछ, ठीक है, और लाना है साइन इनवर्स। तो पहली बार तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये दोनों कॉस में होना चाहिए, नहीं तो दोनों साइन में, तभी ना फॉर्मूला लगाएंगे। जी बिल्कुल, ये दोनों कॉस में होना चाहिए, नहीं तो दोनों साइन में है होना चाहिए। बिल्कुल बनाओ दोनों कॉस में, नहीं तो दोनों साइन में। कैसे बनाएंगे, कॉस इनवर्स b/h, साइन में कन्वर्ट करोगे p/h, p निकाल लो तो ये दोनों साइन में हो जाएगा। आज साइन वाला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा साइन इनवर्स में आंसर। अगर कॉस में करते हो तो कॉस में आंसर आएगा। सोचो अगर कॉस इनवर्स x प्लस इसको कॉस में बदलते हो तो कॉस में आंसर आएगा, फिर उस कॉस को साइन में बदलोगे। ठीक है, या एक बात और देखो, इस क्वेश्चन को ही बदल दो, इस क्वेश्चन को ही बदल दो मेरे प्यारे भाई। क्या तो इस साइन इनवर्स को इधर भेज दो। अब क्या करो कि RHS को सॉल्व कर दो तो LHS आ जाएगा। ये भी तो प्रोसेस हो गया। तो तुमको टोटल कितना मेथड बता दिए, 3। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व करो, एग्जाम में नंबर कटने वाला नहीं है, लेकिन हम तो बताने वाले हैं यहाँ अपने मर्जी से। चलो देखो, इसको हम बदलने जा रहे हैं साइन में, साइन इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स 12/13 को लेट कर लो थीटा, तो 12/13 इक्वल क्या हो गया बेटा कॉस थीटा, जिसको आप क्या बोलते हो b/h। किस में बदलना है, साइन में, तो निकालना पड़ेगा p, तो लिख दो h² माइनस b²। h का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर 169 और b का 144, आ गया आपका 25, 25 बाहर निकल के हो गया 5। ठीक है, अब देखो इसको साइन में बदलोगे, साइन थीटा p/h, p का वैल्यू हो गया 5, h का वैल्यू हो गया 13। ठीक है, तो अब देखो ये थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखना जरा, थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 5/13।
और थीटा किसको लेट किए हो तो कॉस इनवर्स 12/13 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13, 5/13, यानी कॉस इनवर्स 12/13 को हमने बदल दिया साइन इनवर्स में। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स 5/13, ठीक है, और प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर 9/25 प्लस 3/5 रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर 25/169, 5/13 का स्क्वायर हमने कर दिया। तो यहाँ आ गया बेटा साइन इनवर्स 5/13 इंटू 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 16, 16 को बाहर निकालिएगा 4, और यहाँ आ गया 25 को बाहर निकालेंगे रूट से 5 प्लस 3/5 इंटू ये हो गया 169 बाहर निकल के 13, और यहाँ 144, 44 निकल जाएगा 12। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स 20/65 प्लस 36/65। तो आ गया आपका फाइनल क्या आ गया बेटा, साइन इनवर्स 56/65। क्या यही लाना था, क्या यही लाना था, देखो तो 56/65 बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप आई होप आपका ये जो चारों प्रॉपर्टी है हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और इस पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ रहा है तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रॉपर्टी, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों। तो बस आज के लिए इतना ही। जाते जाते आज का कोटेशन है मेरे प्यारे दोस्त, बीता हुआ कल तुम्हारा दिमाग में है, जो बीत गया है समय या कुछ भी वो तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला वक्त मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ में है। तो आने वाला वक्त जो तुम्हारा बीत गया है वो तो तुम्हारे माइंड में है, सिर्फ सोच सोच के टाइम पास कर सकते हो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। जो बीत गया है वो दिमाग में है, उसको निगलेक्ट करो। बस इतना समझ लो कि आज 2 मई है, कल से आने वाला आपका हर एक दिन आपके हाथ में है। आपको बताना कैसे है, आपको उस समय को अपने आप को बनाना कैसे है, इस पे मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए। आई होप आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त 1K सब्सक्राइबर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।